हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम लोग JCERT के कक्षा 3 के भाषांजलि पुस्तक से पाठ 4 मेरी टोपी तेरी टोपी, यह एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। तो इससे पहले बच्चों, इस पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे, उसके अर्थ जानेंगे और उसे किस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं उसे भी देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पहला शब्द है झांकना। इसका अर्थ होता है पीछे से देखना या झुककर देखना। इसे वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, सुमन ने खिड़की से झांककर देखा। आगे शब्द है इकट्ठा करना। इसका अर्थ होता है एक जगह जमा करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, मोहन गिरे हुए आम इकट्ठा करने लगा। आगे शब्द है गठरी। अर्थ है कपड़े में बंधा हुआ सामान। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होंगे, लड़के के सिर पर एक गठरी थी। आगे शब्द है शोर। इसका अर्थ होता है हल्ला या ऊंची और तीखी आवाजें। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, चोर को देखकर सरिता ने शोर मचाया। आगे शब्द है झटपट अर्थात तुरंत। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, वह मेला जाने के लिए झटपट तैयार हो गया। मेरी टोपी तेरी टोपी। एक था टोपी बेचने वाला, उसका नाम था गोपी। टोपी बेचने वाला का नाम गोपी था। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। ठीक है, शहर से टोपियां लाकर कहाँ बेचता था? गांव में। जैसे कि आपके गांव में भी बहुत सारे फेरी वाले आते हैं बहुत सारे सामानों को बिक्री करने के लिए, उसी प्रकार गोपी भी शहर से टोपी लेकर आता था गांव में बेचने के लिए। ठीक है, उसके आगे दिया है, एक बार की बात है गर्मियों के दिन थे। उस समय गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी था। दोपहर का समय था और दोपहर के समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गोपी टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। उस समय गोपी गांव की ओर जा रहा था, टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। तो जैसे जाते जाते वो थक गया था, इसलिए गांव में एक घना पेड़ देखा और उसके ठंडी छांव को देखकर गोपी आराम करने के लिए वहां रुक गया। फिर क्या हुआ, उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में गोपी को नींद आ गई। जब हम थक जाते हैं तो हमें भी नींद लगने लगती है। उसी प्रकार गोपी भी थक चुका था और उससे भी नींद आ गई थी, तो वो जल्द ही जो है सो गया। पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। वो जिस पेड़ पर के नीचे सोया था, आराम कर रहा था, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। एक नन्हा बंदर, नन्हा माने बहुत छोटा बंदर जो था, उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। वो क्या किया, उछलते कूदते हुए गठरी के पास आ गया। गठरी में क्या था? टोपियां थी। गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। फिर उसमें जो एक लाल टोपी दिख रहा था गठरी के कोने से, उसको उस छोटे से नन्हे से बंदर ने उसमें से खींचकर निकाला। नन्हा बंदर टोपी को उलटने पलटने लगा। उसे देख एक एक करके सारे बंदर पेड़ों से नीचे आ गए। उन्होंने गठरी से खींचकर टोपियां निकाल ली। सब बंदर टोपियों को उलट पलट कर जांचने लगा। तो इस प्रकार से उसके गठरी में जितने भी टोपियां थी, पेड़ पर रहने वाले बंदर सारे टोपी को खींचकर उससे निकाल लिए और सभी बंदर मिलकर उन टोपियों को उलट पुलट कर जांचने लगा। अचानक नन्हे बंदर ने गोपी को देखा। अचानक नन्हे बंदर जो था वो गोपी को देखा। गोपी को क्या देखा? गोपी के सिर पर लगी टोपी देख उसने भी अपने हाथ वाली टोपी झट सिर पर रख ली। गोपी जो है सिर पर टोपी रखा हुआ था, लगाया हुआ था, तो उसे देखकर जो नन्हा बंदर था वो भी अपना जो अपने पास में टोपी था वो अपने सर पर रख ली। अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना ना रहा।
सब ने टोपियां सिर पर टेढ़ी सीधी लगाई और पैरों पर चढ़ गए। नई चीज पाकर सब नाचने शोर मचाने लगे। ठीक है, जैसे आपको भी अगर कोई नया चीज़ आपके मम्मी पापा ला कर देते हैं तो आपको किस प्रकार से आनंद होता है, उसी प्रकार उन्हें भी आनंद हो रहा था। वो भी नए चीज़ को देखकर बहुत ही आनंद से शोर मचा रहे थे। इतने में गोपी की नींद खुल गई। उसने जब अपनी गठरी देखी तो घबरा गया। स्वाभाविक है, वो गठरी में टोपियां रखा हुआ था, अब उसे कोई टोपी नहीं दिख रही थी, इसलिए वो घबरा गया। गठरी में तो एक भी टोपी नहीं थी। गोपी सोचने लगा, अगर किसी को मेरी टोपियां चुरानी थी तो वह पूरी गठरी ही ले जाता। गठरी में से एक एक टोपी ले जाने वाला चोर कौन होगा? यह बात उसके मन में हुआ और वो इस बारे में सोचने लगा। ठीक है, तो गोपी को दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक बंदरों के शोर से उसका ध्यान ऊपर गया। पेड़ों की डालियों पर उछलते कूदते टोपी पहने बंदरों को देख गोपी हैरान हो गया। गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी तो गुस्से से भर उठा। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदर भी हाथ पांव हिला हिला कर दांत किटकिटाने लगे। गोपी बंदरों को पकड़ने दौड़ा। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगे, है ना। गोपी थक कर एक तरफ बैठ गया। अब बंदरों के साथ वो नहीं सका और लास्ट में थक कर एक जगह पर बैठ गया। उसे अचानक चुप बैठे देख बंदर भी चुप हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे बंदर भी उसे जब चुप होता जब देखा कि वो भी चुप होकर बैठ गया है तो सारे बंदर भी बैठ गए। सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। तो इस प्रकार से जो है गोपी को भी इस समय बंदरों के हरकत को देखकर हंसी आ गई। आगे उसने हाथ के इशारे से नन्हे बंदर को बुलाया। किसने? उसने माने गोपी ने। नन्हे बंदर ने उसी तरह के इशारे से गोपी को बुलाया। इस प्रकार से जैसा गोपी ने इशारा किया उसी प्रकार से नन्हे बंदर ने भी उसे इशारा किया। गोपी जिस तरह से हाथ हिलाता मुंह बनाता, नन्हा बंदर और उसके साथ साथ सारे बंदर उसी तरह नकल करते। अर्थात गोपी जैसा कर रहा था सारे बंदर उसकी नकल कर रहे थे। नकल का खेल करते करते गोपी को एक चाल सूझी। इस समय गोपी के मन में एक चाल आई। उसने अपनी टोपी पर हाथ फेरा। उसने क्या किया? अपनी टोपी पर हाथ फेरा। सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी पर हाथ फेरे। गोपी ने टोपी सिर से उतारी। बंदरों ने भी टोपियां सिर से उतार ली। गोपी ने टोपी दूर फेंक दी। बंदरों ने भी झट टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। गोपी ने फटाफट सारी टोपी इकट्ठा की और गठरी बांध दी और झटपट वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से अपनी सूझबूझ से जो है गोपी अपनी टोपियां वापस पा गया और वहां से वापस गांव में टोपी बेचने के लिए चल पड़ा। तो बहुत ही मनोरंजक कहानी था, बहुत ही शिक्षाप्रद था बच्चों। आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, टोपियां कैसी कैसी होती है? तो टोपियां अलग अलग प्रकार की हो सकती है, गोल, लंबी और अलग अलग रंगों के भी हो सकती है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, अलग अलग रंगों के हो सकती है। ठीक है, आगे प्रश्न है, सिर पर टोपी के अलावा और क्या क्या पहना जाता है? तो सिर पर जो है टोपी के अलावा पगड़ी भी पहना जाता है और जो है फेंटा भी पहना जाता है। आगे एक प्रश्न है, आपको कैसी टोपी पहनना अच्छा लगता है? तो बच्चों ये आपके लिए प्रश्न है। आप ही बता सकते हैं कि आपको कैसा टोपी पहनना अच्छा लगता है। कौन से रंग का टोपी पहनना अच्छा लगता है? गोल टोपी अच्छा लगता है या लंबी टोपी अच्छा लगता है? आगे प्रश्न है, क्या आपने बंदरों को कभी कपड़े पहने देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? तो इसका उत्तर हाँ हो सकता है। आपने बंदरों को देखा होगा जब आपके गांव में कभी बंदर का खेल दिखाने मदारी आते हैं तो उस समय आप
मदारी को बंदर को कपड़े पहनाकर रखा हुआ देखा होगा, है ना। तो आगे प्रश्न है, अगर बंदर अपनी टोपियाँ नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? तो गोपी जो है, गोपी का परिवार उन टोपियों को बेचकर उसके पैसे से चलता था, तो गोपियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, है ना। तो इस प्रकार से गोपी उन टोपियों को पाने के लिए कुछ अन्य उपाय करता, उन बंदरों को कुछ लोभ दिखाता। तो इस प्रकार से गोपी टोपियों को पाने के लिए अलग अलग उपाय भी कर सकता था, है ना। उसके बाद प्रश्न है, यदि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? तो इसके लिए आप क्या करते? जो गोपी ने जो किया था वो उपाय करके देखते। यदि टोपियाँ वापस मिल जाती तो अच्छा, नहीं तो बंदरों को कुछ खाने पीने का लोभ दिखाते। बंदर केला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे केले का लोभ दिखाते, तो हो सकता है कि आपको वो टोपी वापस मिल जाती। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, गोपी क्या काम करता था? तो गोपी जो है टोपी बेचने का काम करता था, टोपी बेचता था, ठीक है, टोपी बेचता था। तो इस प्रकार से हो गया। गोपी रास्ते में क्यों रुक गया? थक जाने के कारण। क्या? थक जाने के कारण रुक गया, थक जाने के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से थक जाने के कारण वो रुक गया था। आगे, सबसे पहले टोपी किसने निकाली? तो इसका उत्तर होगा नन्हे बंदर ने, नन्हे बंदर ने, नन्हे बंदर ने, ठीक है। आगे इस प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से कैसे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पहले अपने टोपी को निकालकर जमीन पर फेंका, ठीक है, और जिसे देखकर फिर सभी बंदर अपने अपने टोपियां भी जमीन पर फेंक दिया। इस प्रकार उसे टोपियां वापस मिल गई। तो इस प्रकार से जो है आगे इसके प्रश्न को देखेंगे और उसका भी उत्तर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आगे प्रश्न है, शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला जो है, गोपी शहर से, यहाँ शून्य स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? लाकर गांव में बेचा करता था। तो यहाँ पर वो क्या लाकर बेचा करता? तो यहाँ पर हो जाएगा टोपियाँ। क्या लाकर बेचा करता था? टोपियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर टोपियाँ लिखना है। आगे प्रश्न है, थोड़ी देर में गोपी को क्या आ गई? नींद। यहाँ पर क्या लिखना है? नींद, ठीक है। उसके बाद है शून्य स्थान यानी कि रिक्त स्थान में तो एक भी टोपी नहीं थी। किसमें एक भी टोपी नहीं थी? गठरी में। तो यहाँ पर गठरी लिखना है, ठीक है। आगे घ नंबर में है, गोपी ने टोपी से उतारी। कहाँ से उतारी? सिर से। तो यहाँ पर सिर लिखना है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे और उसका क्या उत्तर होगा देखेंगे। तो बच्चों, आगे प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को पाठ में खोजिए, उन शब्दों से वाक्यों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो ये जो शब्द दिया गया है, गांव, नन्हा, गठरी, छांव, इकट्ठा, झांकता, हंसी, गर्मियों और खुशी, इन शब्दों को आपको इस पाठ में कहाँ कहाँ दिया गया है उसको खोजना है और उसमें कौन सा वाक्य है उसे पढ़कर अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रश्न को देखेंगे। आगे प्रश्न है, गोपी शहर से टोपियां लाकर बेचता था। इस तरह आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ें बिकने के लिए आती है? तो आपके गांव में भी जो है बहुत सारे चीज़ें बेचने के लिए जो है फेरी वाले आते होंगे, है ना। जैसे मछली वाले मछली बेचने आते हैं, आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बेचने आते हैं, सब्जी वाले सब्जी बेचने आते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को बेचने के लिए अलग अलग लोग आपके भी गांव में आते होंगे, है ना। आगे प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखो यहाँ पर डा है ना, डा, और यहाँ पर दिया गया है
ली, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, डाली। ठीक है, उसी प्रकार से ना है और ली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नाली। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नाली। उसके बाद फिर यहाँ पर है बा आली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाली, यहाँ पर हो जाएगा बाली। ठीक है, इसे अच्छे तरह से लिखना। और यहाँ पर खा और उसके बाद है ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खाली। फिर है का उसके बाद ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काली। ठीक है, और फिर यहाँ पर जा और ली, तो क्या हो जाएगा जाली। ठीक है, उसके बाद है ता और ली, तो क्या हो जाएगा मिलकर ताली। उसके बाद है था और ली, तो ये क्या हो जाएगा थाली। थाली। तो इस प्रकार से इसका मिलान कर दिए। अब जो है अगला प्रश्न को देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है शब्दों का खेल। क में है अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। यहाँ जैसे दिन, इसके अंत में जो है नौ लिखा हुआ है, तो इससे हो गया नाम। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंत में मौ है, तो इससे हो गया मेरी। उसके बाद इसके अंत में रौ है, तो इससे क्या हो जाएगा राम या रहीम। ठीक है, तो दोनों के ही अंत में मौ है, तो उसके जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर राम या रहीम, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद इसके अंत में मौ है, तो इससे क्या हो जाएगा मामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे आगे बढ़ा सकते हो, अंताक्षरी करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे खेल सकते हो। ठीक है, तो आगे प्रश्न है, देख रहे हैं हम लोग क्या दिया गया है बच्चों। आगे प्रश्न दिया गया है प्रत्येक समूह के बेमेल शब्द में घेरा लगाइए। बेमेल माने जो मेल ना खाता हो, उस शब्द को आपको घेरा लगाना है। तो यहाँ पर अ में दिया गया है बंदर, सियार, बाघ और कौआ। तो देखो बंदर, सियार और बाघ ये सारे जंगल वाले प्राणी हैं और ये उड़ नहीं सकते, परंतु ये जो है अंत में कौआ, ये जो है उड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये इन तीनों से अलग है, इसलिए ये जो है इसमें हम लोग घेरा लगा दिए, बेमेल शब्द है। उसके बाद ब में है थैला, टोपी, कुर्ता, कमीज। तो इसमें देखो टोपी, कुर्ता और कमीज ये पहना जाता है। टोपी, कुर्ता और कमीज ये पहना जाता है ना, परंतु थैला तो कोई पहनता नहीं है, तो ये बेमेल हो गया, इसको अलग कर दिए, घेरा लगा दिए। उसके बाद है थाली, गिलास, कुर्सी और कटोरा। ये थाली, गिलास और कटोरा ये खाने वाली चीज़ें हैं, इसमें लेकर हम लोग खाना खाते हैं, है ना। परंतु कुर्सी इसमें लेकर तो कुछ खाने नहीं खाते हैं, इसमें बैठते हैं, तो ये बेमेल शब्द हो गया कुर्सी। आगे है पानी, बालू, बादल और बर्फ़। ये इसमें जो है पानी, बादल और बर्फ़ ये पानी के ही रूप हैं, अलग अलग है ना, परंतु बालू इससे अलग है, इसलिए ये बेमेल शब्द हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, मनोरंजक लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।